आज है 2 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में गन्ना किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया। अब उनका ध्यान गन्ना किसानों की ओर है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर किसानों के जीवन में मिठास घोलने के प्रयास शुरू किए गए। इसके लिए मिलों के संचालन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद सरकार का जोर अब गन्ने की खेती को और लाभप्रद बनाने पर है। ये तभी संभव है जब खेती की लागत कम हो, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़े। सरकार का ड्रिप एवं स्प्रिंकलर विधा से सिंचाई पर खासा जोर है। सूखी बाढ़ में तबाह हुए किसानों को मिलेगा बीमा का लाभ। गोंडा जिले में सूखा और बाढ़ से तबाह हुए किसानों को चिन्हित कर लिया गया। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 9,808 किसानों को बीमा लाभ के रूप में फसलों की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि किसानों को क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। संबंधित किसानों को सूचना दी गई है, जल्द ही उनको बीमे का लाभ दिया जाएगा। यूपी में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी का कसेगा शिकंजा, अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय को सरकारी अफसरों की संलिप्तता का पता चला है। ऐसे में जल्द ही समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर भी ईडी का शिकंजा कसने की संभावना है। तीनों अभियुक्तों इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी व रवि प्रकाश गुप्ता की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई है। देश में पहली बार एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा, गोरखपुर के आरोग्य मंदिर से होगा करार। पूर्वांचल वासियों के लिए अहम खबर है। पूर्वी यूपी के एम्स में जल्दी प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा। इस सुविधा वाला ये देश का पहला एम्स होगा। इसके लिए एम्स प्रशासन और आरोग्य मंदिर के बीच करार भी होगा। जल्दी दोनों संस्थानों के प्रमुख औपचारिक वार्ता भी करेंगे। पूर्वी यूपी में एम्स का लगातार विस्तार हो रहा है। करीब 730 बेड वाले एम्स में आयुष विंग का संचालन शुरू हो गया। आयुष विंग में 30 बेड है। यहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, तिब्बी और सिद्धा पद्धतियों से इलाज चल रहा है। सपा बसपा ने जिन हाथों में तमंचे थमाए, हमने उन हाथों में टैबलेट देकर युवाओं को स्मार्ट बनाया। बुआ, बबुआ और भाई बहन की सरकारों ने स्कूल के जाने की उम्र में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए। हमारी सरकार ने उन्हीं हाथों में टैबलेट पकड़ाकर युवाओं को स्मार्ट बनाया। आमदनी न होने से जब यहाँ के किसान आंवले से मुंह मोड़ने लगे तो हमने एक जिला एक उत्पाद में आंवले का चयन कर आमदनी बढ़ाने का काम किया। इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहे हैं जो 20,000 लोगों को रोजगार देगा। हमने तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर काम किया है। 500 करोड़ से जमीन पर उतरेगी लखनऊ कानपुर वंदे भारत मेट्रो। 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। लखनऊ से कानपुर के बीच हाई स्पीड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को दौड़ाने की तैयारियां शुरू हो गई। 450 से 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे कानपुर रूट को 4 लेन बनाया जाएगा। ट्रैक किनारे बैरिकेडिंग व सुरक्षा से जुड़े अन्य काम भी कराए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 100 किलोमीटर की दूरी वाले 2 शहरों के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। रेलवे बोर्ड के अफसरों के अनुसार पहले चरण में लखनऊ से कानपुर के बीच ये चलाई जाएगी। यूपी में टूटा रिकॉर्ड, हर 6वां बाशिंदा खेतीहर मजदूर। यूपी में सबसे पसंदीदा क्षेत्र आज भी खेती है। यही वजह है कि हर 6वां बासिंदा खेतीहर मजदूर है। राज्य में 24 करोड़ की आबादी में 8.5 करोड़ लोग कामगार में रजिस्टर्ड किए गए। इनमें खेतीहर मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। इसका खुलासा हुआ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से। इतनी संख्या देख विभाग भी हैरान है। श्रम विभाग ने राज्य में 6 करोड़ असंगठित मजदूरों का आकलन किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन उससे कहीं ज्यादा हुए। अब तक खेतीहर मजदूरों की संख्या 1.5 करोड़ मानी जा रही थी, लेकिन ये मिथ टूट गया है। यूपी में कमर्शियल सिलेंडर 171 रुपए सस्ता हुआ। यूपी में मासिक रेट रिवीजन के बाद कमर्शियल सिलेंडर इस माह 171.50 रुपए सस्ता हो गया, जबकि घरेलू सिलेंडर पर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेट रिवीजन के बाद कमर्शियल सिलेंडर 1970.50 रुपए का हो गया, जो अभी तक 2,142 रुपए का पड़ रहा था, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को इस माह भी 1140.50 रुपए चुकाने होंगे। मतदान के लिए मोबाइल नेटवर्क खराब भी हो गया तो नहीं पड़ेगा असर, रेडियो सेट का रहेगा इंतजाम। मतदान केंद्र की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसी भी केंद्र पर खराब मोबाइल नेटवर्क वहां की सुरक्षा व्यवस्था में बाधा नहीं बनेगा। इसके लिए रेडियो सेट की व्यवस्था की गई। कमजोर मोबाइल नेटवर्क होने पर आसानी से एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। मतदान ड्यूटी के लिए बनाई गई बुकलेट व ड्यूटी कार्ड में ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का समावेश किया गया है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन के विवाद को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में लंबे दीवानी मुकदमे को निस्तारित करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बांधने की याचिका पर दिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश और पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित कर दी। याचिका की पोषणीयता पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही निर्णय आ चुका है। सीएम अभ्युदय योजना के तहत फ्री में करें यूपीएससी और जेईई की कोचिंग। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा देने के लिए योजनाएं चलाती है। ऐसे ही यूपीएससी और आईआईटी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सीएम अभ्युदय योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत गरीब बच्चों को फ्री में यूपीएससी, सीडीए, जेईई समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि कोचिंग हाइब्रिड मोड में संचालित होती है। यूपी में बिजली चोरी पकड़ने को बनाए जाएंगे बिजली मित्र, बिना नाम बताए भी कर सकते हैं चोरी की शिकायत। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने बिजली मित्र के रूप में बेहद महत्वपूर्ण पहल की। इसके माध्यम से लोग गुमनाम रहते हुए भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को बिजली चोरी की सूचना दे सकेंगे और बिजली चोरी करने वालों को पकड़वा सकेंगे। बिजली मित्र लिंक को यूपीपीसीएल की ओर से शुरू कर दिया गया। साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थियों का नाम वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस के साक्षात्कार में असफल प्रतियोगी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहल करने जा रहा है। आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने निर्णय लिया कि पीसीएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बावजूद मामूली अंकों से साक्षात्कार से छटने वाले मेधावियों की सहमति लेकर उनका नाम और शैक्षणिक योग्यता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। साथ ही निजी कंपनी से इन अभ्यर्थियों को समायोजित करने की सिफारिश भी की जाएगी। नोएडा में सर्कल रेट बढ़ने के साथ हो गया खेल। बिल्डर ब्रोकर ने मिलकर फ्लैट के दाम में इतने लाख का किया इजाफा। नोएडा में अब आशियाना खरीदने और बनाने का सपना महंगा हो गया। दरअसल 23 अप्रैल को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग और इंस्टीट्यूशनल उपयोग की संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 से 10% की बढ़ोतरी की गई थी। आवासीय भवन यानी फ्लैट और व्यावसायिक संपत्ति की दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके बावजूद बिल्डर और ब्रोकर मिलकर होम बायर्स से जमकर वसूली कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में काम कर रहे एक ब्रोकर ने बताया कि 2 BHK फ्लैट की कीमत, जिसकी कीमत सर्कल रेट बढ़ने से पहले 40 लाख रुपए थी, वो बढ़कर अब कम से कम 45 लाख रुपए हो गई है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी सपा के वोट्स में महज इतना अंतर। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। इसके लिए 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। वहीं इस चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव से पहले एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया। इस सर्वे में यूपी निकाय चुनाव को लेकर जनता की राय ली गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस सर्वे के अनुसार यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 4 छमाही किस्तों में होगा एरियर का भुगतान। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के तहत उनके खाते में एक मुश्त राशि देखी जाएगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। 28 अप्रैल को जारी हुए आदेश के तहत ही पेंशनर्स को एरियर का भुगतान किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कभी जनता में भय व आतंक का माहौल पैदा करने वाले माफिया आज खुद भयभीत हैं। आज कोई माफिया किसी को नहीं धमका सकता। आज जान बचाने को गुंडा और माफिया जेल में है। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना कहा कि पहले गाजीपुर जनपद अपराध की नर्सरी कहा जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से है, जिसने जनपद के विकास की नई गाथा लिखी। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं, यहां पर सांड संभालते हैं ट्रैफिक। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्रैफिक व्यवस्था पर कहा कि गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत नहीं, यहां पर सांड खुद ही ट्रैफिक को संभालते हैं। आपने देखा होगा, कई बार यहां की तस्वीर सामने आती है, सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 6 साल के कार्यकाल में ना तो नाला बन पाया, न पानी निकास का कार्य हो पाया। जो पार्टी विकास का इंतजाम नहीं कर पाई, वो कैसे उम्मीद करती है कि उनके पक्ष में मतदान होगा? परिणाम से पहले तैयारी में जुटा प्रयागराज नगर निगम। चमकेगा गदा, महापौर के लिए बनेगा नया गाउन।
यूपी निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। उधर प्रयागराज नगर निगम ने भी शहर की सरकार गठन से पहले अपनी पारंपरिक तैयारियां शुरू कर दी। सभी तैयारियां शपथ ग्रहण से पहले पूरी कर ली जाएंगी। परंपरा के अनुसार महापौर के साथ में दिखाई पड़ने वाली गदा को चमकाया जाएगा। महापौर के लिए नया गाउन बनेगा। महापौर के चालक और अर्दली को वर्दी, पगड़ी, टोपी, नया बिल्ला मिलेगा। नगर निगम के खजाने की अलमारी में सुरक्षित रखे गदा को चमकने के लिए खास तैयारी हो रही है। बीजेपी का जनसंपर्क बांट रही लिफाफा खोला तो निकले 500 के नोट। अखिलेश ने की कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान पैसे बांटने का एक वीडियो सामने आया। इसको लेकर जिले में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। हर सदस्य कथा को जेल में मिले थे 3 आईफोन। पुलिस को मिली डायरी में छिपा है अतीक के गुनाहों का हिसाब। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल असद समेत 5 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ ही पुलिस अतीक अहमद के फैले कारोबार और गैंग में शामिल अन्य सदस्यों का भी पता लगाने में जुटी हुई है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को अतीक अहमद के घर से एक डायरी मिली जिसमें माफिया ब्रदर्स के गुनाहों का पूरा हिसाब छिपा है। डायरी में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो उमेश पाल हत्याकांड की साफ गवाही दे रही हैं। इसके अलावा कई डायरी में कई कोड वर्ड भी लिखे हुए हैं। मई में भी रहेंगे कूल। बारिश ओलावृष्टि देगी गर्मी से राहत। यदि आप गर्मियां पसंद नहीं करते तो अच्छी बात यह है कि मई में भी आप कूल रहने वाले हैं। IMD ने अगले 5 दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया। सिर्फ उत्तर भारत के 1 या 2 हिस्से नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की। बजट में घोषणा के बावजूद नहीं हुई मुफ्त बिजली। 76,000 नलकूप किसानों पर 125 करोड़ बकाया। राज्य सरकार की ओर से बजट में कृषि नलकूपों की बिजली फ्री करने की घोषणा की गई थी। ये प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शासन की ओर से इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। इस वजह से PVVNL की ओर से किसानों को लगातार बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। अप्रैल में ही मेरठ जोन के मेरठ और बागपत के सभी 70,000 से अधिक किसानों को करीब 10 करोड़ के बिल भेजे जा चुके हैं। 5 से शुरू होगी रोडवेज बसेस में सीट्स की ऑनलाइन बुकिंग। रोडवेज बसेस में सीट्स की ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। डेटा टेस्टिंग में समय लगने की वजह से इसमें देरी हो रही है, जबकि पहले इसे सोमवार रात से शुरू करने की तैयारी थी, मगर अब 5 मई से बुकिंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। गत 25 अप्रैल की रात परिवहन निगम पर साइबर अटैक हुआ और बसेस में ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं व इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन ठप हो गई। इससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। इसी बीच निगम प्रशासन ने अपना डेटा दोबारा तैयार करवाया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वेब रजिस्ट्रेशन शुरू। 31 मई तक होंगे पंजीकरण। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ के महाविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए वेब पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, जो 31 मई तक चलेंगे। विश्वविद्यालय के कुल सचिव महेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए वेब पंजीकरण कराना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।